हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों, आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत वंदन आभार। साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई का शानदार जीके जीएस का प्रैक्टिस टेस्ट आपके सामने है। आप लोग जिस तरीके से हमें प्यार दे रहे हैं उसके लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। साथियों, लगातार जबरदस्त तरीके से शानदार तरीके से मेहनत करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। साथियों, हमारी क्लास जबरदस्त तरीके से रहती है। आप यदि हमारे इस वीडियो पर आ गए हैं तो पूरी वीडियो देखिएगा। शानदार और ज़बरदस्त आपको वीडियो लगने वाली है। वो आपको धीरे धीरे जीके से प्यार होने लगेगा। जी हाँ साथियों, जीके से प्यार होने लगेगा। बढ़िया शानदार तरीके से आसान भाषा में आपको जीके पढ़ाई जाएगी। जी हाँ, कभी आपको बर्डन महसूस नहीं होगा। छोटी छोटी वीडियो आपको मिलने वाली है कैप्सूल के रूप में। बढ़िया से कैप्सूल लेते जाइए और अपने आप को मजबूत बनाते जाइए जीके जीएस में। चलिए साथियों, प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? हमारा पहला प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? ऑप्शन ए है तबला, ऑप्शन बी है सरोद, ऑप्शन सी है बांसुरी, ऑप्शन डी है शहनाई। तो साथियों, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे? शहनाई बजाया करते थे। क्या बजाते थे? शहनाई। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, तबला के लिए क्या ध्यान रखना है? जाकिर हुसैन। जी हाँ, तबला कौन बजाते हैं? जाकिर हुसैन। तो इसे भी आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, ठीक है। सरोद के लिए आपको क्या ध्यान रखना है? अमजद अली खां। क्या ध्यान रखना है? अमजद अली खां। जितने भी नाम नोट करवाऊंगा सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या ध्यान रखना है? अमजद अली खां। पहला ये नाम लिखिएगा, अमजद अली खां। और सेकंड में क्या नाम ध्यान रखना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अलाउद्दीन खां। जी हाँ, क्या ध्यान रखना है? अलाउद्दीन खां। तो इसको भी लिख लीजिएगा, अलाउद्दीन खां। तो ये भी हो जाएगा, अलाउद्दीन खां हो जाएगा। और क्या ध्यान रखना है? अगला नाम ध्यान रखना है जरीन दारूवाला का। जी हाँ, क्या ध्यान रखना है? जरीन दारूवाला। ये भी लिख लीजिएगा, जरीन। इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। चलो भैया आप इधर आ जाइए। जरीन दारूवाला। क्या ध्यान रखना है? जरीन दारूवाला। ये नाम हो जाएंगे आपके लिए सरोद से, ठीक है। अगला यदि मैं बात करूं बांसुरी के लिए, तो बांसुरी के लिए क्या ध्यान रखना है? पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, बी कुंजमणि, ठीक है। ध्यान रहेगा क्या? इसके लिए भी लिखवा दो। पहले आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि अब इसमें जगह नहीं है, तो मैं इसको रफ करके बांसुरी के लिए लिखवा देता हूँ, ठीक है। नोट कर लीजिए, एक बार नाम बता देता हूँ। सरोद के लिए हो जाएंगे अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां और जरीन दारूवाला, ठीक है। क्लियर सारी जानकारी। अब चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ और आपको बांसुरी के लिए लिखवा देता हूँ, ठीक है। बांसुरी के लिए क्या हो जाएगा साथियों? बांसुरी के लिए ध्यान दीजिएगा। बांसुरी के लिए लिखिएगा, हमने क्या बोला? पन्नालाल घोष। क्या लिख लीजिएगा? पन्नालाल घोष। पहला नाम नोट करिए, पन्नालाल घोष हो जाएंगे, पन्नालाल घोष हो जाएंगे, ठीक है। अगला नाम आपको क्या ध्यान रखना? पन्नालाल घोष के बाद हरिप्रसाद चौरसिया। ये भी लिख लीजिएगा, हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया लिख लीजिएगा बढ़िया से, चौरसिया, ठीक है। पूरा नाम इनका नोट कर लेना है, चौरसिया जी हो जाएंगे। उसके बाद अगला नाम क्या ध्यान रखना है? वी कुंजमणि। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वी कुंजमणि। ये भी हो जाएगा, यहाँ ध्यान रखना है कुंजमणि, ठीक है। ध्यान देगा, वी कुंजमणि हो जाएंगे। ओ ईश्वरी लिख लिए है क्या नाम? थोड़ा सा फाइल डिलीट हो चुकी है, एक बार मैं नाम ले लेता हूँ, लिख लीजिएगा। हमने क्या बोला कि बांसुरी वादक, एक बार मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा आप नोट कर लीजिएगा। बांसुरी के लिए हमने क्या क्या बोला आपको? बांसुरी के लिए हो जाएंगे पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, वी कुंजमणि, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्या? और वैसे यदि आप लोग अच्छे तरीके से शानदार तरीके से कमेंट भी कर देंगे यस या नो के रूप में ना, अगर आपको ये हमारी क्लास अच्छी लगेगी और आपको ये चीज़ें पसंद आती हैं, तो मैं इसके लिए ना इन सब के लिए पर्टिकुलर ट्रिक भी बना के दे दूँगा। जी, मेरे पास शानदार तरीके से ट्रिक भी है, सारी चीज़ें आपको मैं ट्रिक से याद करवा दूंगा। मैम ने बोला ना, आपको जीके से प्यार हो जाएगा, मतलब प्यार हो जाएगा। इस तरीके से हम पढ़ाएंगे और तैयार करवाएंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसके लिए काफ़ी जानकारी हमने एकत्रित कर ली पहले प्रश्न से। अगला प्रश्न हमारा क्या है? मल्लराज सस्तीपाल। जी हाँ, मल्लराज सस्तीपाल के महल में मृत्यु हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार एग्जाम में आ चुका। मल्लराज सस्तीपाल के महल में मृत्यु हुई थी। ऑप्शन ए महात्मा बुद्ध, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी महावीर स्वामी या ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो मल्लराज सस्तीपाल के महल में किसकी मृत्यु हुई थी? महावीर स्वामी की। किसकी हुई थी? महावीर स्वामी की। ध्यान रहेगा क्या? बिल्कुल ध्यान रहेगा। ऑप्शन सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को। इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस। क्या मनाते हैं?
राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, ध्यान रहेगा, युवा दिवस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, महात्मा बुद्ध की बात करूँ, हमने काफ़ी सारे जितने महात्मा बुद्ध से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं सारे प्रश्न हमने पिछले वीडियो में करवा दिए हैं। चैनल पर बढ़िया तरीके से विजिट करिए, शानदार तरीके से, अलग तरीके से हमारी क्लास चल रही है। आपको हम जीके में महारत हासिल करवा देंगे। ठीक है, शानदार तरीके से। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। शानदार जबरदस्त तरीके से बढ़िया से आनंद लेते रहिए, पढ़ते रहिए मन लगाकर, क्योंकि सिलेक्शन हमें लेकर के रहना, हमें अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? जी हाँ, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? ऑप्शन ए है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है श्रद्धानंद, ऑप्शन डी है राजा राम मोहन राय। तो साथियों, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन हो जाएंगे? राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन। स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो। ध्यान रखना है, क्या लिख लेना है? वेदों की ओर लौटो, लिख लीजिएगा, वेदों की ओर लौटो, ये इन्होंने बोला था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की एक फेमस पत्रिका है, उसको हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ चुकी है, तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की फेमस पत्रिका का नाम। ठीक है, चलें अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है अमजद अली खान। जी हाँ, अभी हमने आपको बताया ही है, अमजद जो अली खान है वो किससे संबंधित है? ठीक है, प्रश्न हमारा क्या है? अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए है वायलिन, ऑप्शन बी है वीणा, ऑप्शन सी है सितार, ऑप्शन डी है सरोद। तो अमजद अली खान का संबंध किससे हो जाएगा? सरोद से हो जाएगा अमजद अली खान का संबंध। हमने सितार से भी करवा दिए, सरोद से भी करवा दिए, तो वीणा से हम जो अगर बताएं तो आपको क्या हो जाएगा? कल्याण कृष्ण। क्या लिख लीजिएगा? कल्याण कृष्ण। वीणा से लिख लीजिएगा कल्याण कृष्ण, इंपॉर्टेंट नाम है कल्याण कृष्ण। ठीक है, वायलिन से क्या ध्यान रखना है? वायलिन के लिए हो जाएंगे डॉक्टर एन राजन। क्या लिख लीजिएगा? डॉक्टर एन राजन, लिख लीजिएगा डॉक्टर एन राजन, ये पहला नाम हो जाएगा। ठीक है, और वायलिन से संबंधित और प्रमुख नाम कौन से हो जाएंगे? ध्यान रखिएगा, एक है संगीता राजन। क्या ध्यान रखना है? संगीता राजन। राजन शब्द ही आप ध्यान रखिए, राजन शब्द यदि आपको मिलता है तो वो वायलिन से संबंधित है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है विलायत खान। जी हाँ, विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं? जी हाँ, प्रश्न हमारा क्या है? विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं? ऑप्शन ए है वीणा, ऑप्शन बी है सरोद, ऑप्शन सी है शहनाई, ऑप्शन डी है सितार। तो विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? सितार। क्या हो जाएगा? सितार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं? तो सितार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि हमने वीणा से संबंधित, सरोद से संबंधित, शहनाई से संबंधित सभी चीज़ें आपको बतला दी हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगले प्रश्न क्या हो जाएगा? नीरू स्वामी पिल्लई। जी हाँ, नीरू स्वामी पिल्लई संबंधित है। प्रश्न हमारा है नीरू स्वामी पिल्लई संबंधित है। ऑप्शन ए है नादस्वरम से, ऑप्शन बी है तबला से, ऑप्शन सी है वीणा से, ऑप्शन डी है वायलिन से। तो नीरू स्वामी पिल्लई का संबंध किससे हो जाएंगे? नादस्वरम से हो जाएगा। किनसे संबंधित है? नीरू स्वामी पिल्लई का संबंध नादस्वरम से है। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? अगला प्रश्न है एस बालचंद्रन। जी हाँ, हमारा प्रश्न है एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए है वीणा, ऑप्शन बी है सारंगी, ऑप्शन सी है सितार, ऑप्शन डी है संतूर। ठीक है साथियों, तो एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा वीणा। क्या हो जाएगा? वीणा से संबंधित कौन है? एस बालचंद्रन। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या पक्का? सारंगी से ध्यान रखिएगा उस्ताद बिंदु खां। क्या रखना है? उस्ताद, लिख लीजिएगा उस्ताद बिंदु इनका संबंध किससे हो जाएगा? सारंगी से। क्लियर? 100%। चलिए, सारी चीज़ें क्लियर हो गई ना? पूरे वीडियो के माध्यम से सारे प्रश्न क्लियर कर दिए जाएंगे, कोई
किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। फिर बढ़िया से रिवीजन करवा देंगे 1 से 2 बार, तो आपको सारी चीज़ें याद भी हो जाएंगी इसी वीडियो में। ऐसा काम है। हरिप्रसाद चौरसिया ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि अर्जित की? ऑप्शन ए है बांसुरी वादन, ऑप्शन बी है गिटार वादन, ऑप्शन सी है मृदंगम, ऑप्शन डी है पखावज। तो साथियों, हरिप्रसाद चौरसिया ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि अर्जित की है? ऑप्शन ए है बांसुरी वादन, गिटार वादन, मृदंगम या पखावज। तो हरिप्रसाद चौरसिया के लिए अभी आपने आपको बताया है क्या वजह, हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते थे? बांसुरी बजाते थे। क्या बजाते थे? बांसुरी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? मल्लराज सस्तीपाल के महल में, तो ये तो हो ही गया है, महावीर स्वामी की मृत्यु हुई है, ठीक है, प्रश्न रिपीटेड है। भागवत धर्म के प्रवर्तक, जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है याज्ञवल्क्य, ऑप्शन बी है जनक, ऑप्शन सी है कृष्ण, ऑप्शन डी है बादरायण। तो साथियों, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? कृष्ण हो जाएंगे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्या अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है जैन धर्म के प्रवर्तक, जी हाँ स्वामी, क्या है जैन धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए है पार्श्वनाथ, ऑप्शन बी है गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी है ऋषभदेव, ऑप्शन डी है महावीर स्वामी। ठीक है साथियों, तो ध्यान रखना जैन धर्म के प्रवर्तक, तो जैन धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? क्या ध्यान रखना है? महावीर स्वामी। क्या ध्यान रखना है? महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? तो पार्श्वनाथ ऋषभदेव ने। किसने की थी? ऋषभदेव ने। ठीक है, ध्यान रखना है। और हमारा प्रश्न क्या है? जैन धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हमने जैन धर्म से संबंधित भी सारी चीज़ें आपको बतला दी है वीडियो में, तो हमारे चैनल पर विजिट करके आप इस चीज़ को भी देख सकते हैं बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से। गौतम बुद्ध, जैन धर्म वगैरह वगैरह चीज़ें, सारी चीज़ें कंप्लीट करा दी गई हैं। इसी तरह से आगे भी कराते रहेंगे और बीच बीच में आएंगी तो उनका रिविजन भी करा दिया करेंगे इसी प्रकार से। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक, जी हाँ ये आ गया प्रश्न। क्या है? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए है अजातशत्रु, ऑप्शन बी है गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी है ऋषभदेव, ऑप्शन डी है महावीर स्वामी। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? गौतम बुद्ध हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, नो डाउट। ठीक है, चलिए क्या अगला प्रश्न दिया है सिख धर्म के प्रवर्तक, तो इसका आंसर भी आप दे देंगे। सिख धर्म के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन बी गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव। तो सिख धर्म के प्रवर्तन कौन हो जाएंगे? गुरु नानक देव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? गुरु नानक देव। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दिया है? पारसी धर्म के प्रवर्तक। ठीक है, तो पारसी धर्म के प्रवर्तक, पारसी धर्म के संस्थापक कौन हो जाएंगे? ऑप्शन ए है जोरोस्टर, ऑप्शन बी है मिकादो, ऑप्शन सी है लाओ त्से, ऑप्शन डी है कुंगफूसो। तो पारसी धर्म के संस्थापक कौन हो जाएंगे? जोरोस्टर। क्या हो जाएंगे? जोरोस्टर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, जोरोस्टर हो जाएगा पारसी धर्म के संस्थापक। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है शिंतो धर्म। जी हाँ, क्या ध्यान रखना है? शिंतो धर्म किसके अनुयायियों का धर्म है? ऑप्शन ए जोरोस्टर, ऑप्शन बी मिकादो, ऑप्शन सी है आओ त्से, ऑप्शन डी है कुंगफूसो। तो साथियों, शिंतो धर्म किसके अनुयायियों का धर्म है? तो आंसर हो जाएगा मिकादो। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मिकादो। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आई क्या बात? तो साथियों, इसी प्रकार से शानदार तरीके से हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। आप लोग को यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।